हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। देखा यार, उसने मुझे देखा। नहीं, अरे उसने तुझे नहीं, मुझे देखा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने तो काले तुझसे पहले रखे थे। हाँ, तो उसने मुझे देखा। क्या तुझे देखा? किसी को नहीं देखा। मुझे देखा। ये तेरे को नहीं देखा, तेरे को देखी। यार एक बार देख तो लेती। क्या खूबसूरत नौजवान खड़े थे उसके। चलो, 3 नहीं 2 नहीं, एक तो था ही। हम सबके चेहरे पर नाक नहीं नक्शे है भूगोल के, इसलिए मैं दिखता, हम दिखते कैसे इस बात पे नहीं उलझते हैं। लड़की हमें कैसे देखेगी इस बात को देखते हैं। हाँ, मुझे दिखाई दे रही है। क्या मुझे दिखाई दे रही है एक राह। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। बुढ़िया को पटा जाए। क्या बुढ़िया को? अरे दुनिया की तमाम दादियों को पटाने का एक सुपर हिट फॉर्मूला है मेरे पास। अरे दादी दादी कह के घर में घुस जाएंगे, फिर कहेंगे कि वो हमारी स्वर्गीय दादी जैसी दिखती है। अरे इस पैतरे पर हर बुढ़िया फिसलती है, लेकिन उसके लिए उन्हें हमारी दादी दिखानी होगी ना। लेकिन एक अकेली दादी हम चारों की दादी कैसे लग सकती है यार? बेवकूफ बना रहे हो। एक मिनट, आइडिया मेरा था, इसलिए मेरी दादी जैसी लगेगी। हाँ, तो फिर हम चारों की लगाएंगे और ये मरवाएगा, इसको दादी की सुन रही है। देख लिया, पहचान या तो प्लान चौपट। आज का मुहूर्त सही है। घर गली सुनसान है और बुढ़िया घर में अकेली है, और अकेली औरत पर मंत्र मारना बड़ा आसान है। चल निकल। ओ बच्चू, आज नहीं फिर कभी। क्यों? इस काम के लिए खास हुनर और होशियारी की जरूरत है। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। मुझे पूरा भरोसा है। तू जा बुढ़िया कशी बार क्या। ये अब मार खाने आ रहा है। इसको बहुत मार पड़ने वाली। ये ला भाई, तू दादी बना ला इसको। बचाते हैं वो तो काम के बाहर गए हैं। लोचे हो जाएंगे। चिल्ला मत। ये ले अब ठीक है। ये ले अब ठीक है। कैसे दोस्तों, मुसीबत आती पेंधे को पहना के भागे। सबक सीख लिया सालो, अब तो तुम्हारे साथ छाछ भी फूट फूट के पीऊंगा मैं। हमें क्या मालूम तुम खतरे में हो? सर तुझे मालूम था ये खतरे में? नहीं, मालूम? हाँ। तुझे मालूम था? हाँ। हमें तुझे नहीं बोलना चाह रहे। हाँ बोल रहे ऐसे कभी। तो मेरी गला भर चीखें नहीं सुनी तुम लोगों ने? तुम चीख रहे थे। हमें लगा तुम और दादी मिलके जोर जोर हंस रहे हो। सालो किस्मत अच्छी है मेरी, जो कंधों पे अब तक सर बाकी है। तो मशवरा भी तो तुमने किया था। यहाँ पे क्या होता मेरा? कुछ नहीं रे, बाल का बगीचा कट जाता है। बस तू दिमाग पे भरम खिस के एक बात समझ ले, लड़की को पटाने का तेरा चांस गया। अब तू बुढ़ी को शक्ल नहीं दिखा सकता, इसलिए तो लड़की के सामने नहीं जा सकता। चलो इतना अब सिर्फ हम 3 उससे शादी करेंगे। इकट्ठा उससे शादी करेंगे। क्यों? तो क्या पार्वती ने 4 से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे ये पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से। अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही। अबे द्रौपदी। हमें क्या, वो महाभारत है, आज का भारत है। हाँ। हम तीनों का एक लड़की से शादी करना नामुमकिन है। ठीक है फिर, तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए। हाँ ठीक है फिर, तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम हाँ, रामपाल ये काम आसानी से कर लेगा भाई। कर लो भाई, इजाजत मिल गई आपको। अब और इस शहर में मैं नहीं रह सकती। क्या है शहर में? मुन्ने मवालियों का शहर। रात की बात तो छोड़ो, कोई दिन दिहाड़े तेरी जान के पीछे पड़ गया
क्या हुआ दादी, पैकिंग क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं वापस जाना चाहती हूँ नासिक, वो भी जिंदा। पर हुआ क्या, बताओ तो सही। क्या क्या बताऊं, कोई सुनने वाला हो तब ना। ओ क्या हुआ दादाजी? दादाजी उसने सपना देखा है कि कोई उसे मारने आया है। सपना? तो तुम्हारा मतलब है कोई मेरी जान लेने नहीं आया था? आया होगा, जरूर आया होगा, लेकिन इसमें गलती उसकी नहीं है। जो भी तुम्हें देखेगा जान लेने की ही सोचेगा। खुद मुझे कई बार ऐसा लगा। हे भगवान, ये मर जात। लेकिन तुम्हें मारने की हिम्मत कौन कर सकता है? मैं कर पाया आज तक। और अगर तुम्हें कोई मारने आता तो क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ता? ये तो अच्छा हुआ बचपन में बाबूजी ने कुश्ती सिखाई थी। धावा बोल दिया मैंने उस पर, छुरा लेकर चढ़ गई उसके सीने पे। किसके सीने पे दादी? रितु बेटा, ये शहर खतरों से खाली नहीं है। चल वापस चलते हैं। वापस चली जाए दादी? राहुल भैया के बारे में कुछ भी पता किए बगैर? रितु बेटा, नासिक ऐसे दूर नहीं है, वहां रहकर भी तो पता किया जा सकता है। नहीं, अगर हमें राहुल भैया के बारे में कुछ भी पता करना है तो हमें यही रहना पड़ेगा। आपको डर लगता है तो आप चली जाइए, दादाजी को भी साथ लेके जाइए। मुझे यहाँ किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और जब तक मैं राहुल भैया के बारे में सब कुछ पता नहीं कर लेती, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। रितु बेटा, हाँ? अगर इस घर में रहना है तो पूजा तो करवानी ही होगी। अब भगवान को क्यों अखाड़े में उतारती हो? तुमने तो कुश्ती सीखी है ना। हर बात खीखी करके उड़ा देते हो। अरे सच में इस घर में काले साए मंडराते नजर आते हैं। कल के कल रितु के लिए हवन करवाना ही होगा, जल्द से जल्द। वो साया आपकी यार चारों तरफ ही है। क्या कर रहे हो? डराया था ना। कल एग्जाम है क्या? कल से जल्दी उठना, आज बड़ी देर हो गई। चलो तुम अपनी जॉगिंग शुरू करो, मैं अपनी हल्की सी कसरत कर लेता हूँ। तेरी क्या गाड़ी निकाल, गाड़ी में कर दी। हमारे होते हुए बेचारा बूढ़ा अकेला धक्का मार रहा है। मत खींचा दे। इससे पहले गाड़ी चल नाम करना है यार ये गाड़ी को धक्का लगा दे, नाक में आ जाएगा। ले जा रहे हो? वो धक्का नहीं मारना। ये लो भागो। कल नहीं अरे मेरी गाड़ी, चोर की औलाद। सर, कौन थे वो? उनका राहुल के मामले से कुछ लेना देना तो नहीं? चेहरा देखा किसी का आपने? नहीं, टोपियां थी रंग बिरंगी, लाल हरी नीली, चेहरा दिखाई ही नहीं दिया। खुश मिजाज था राहुल, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। हम भी हैरान हैं सर। बिजनेस भी अच्छा था, निजी मामले कभी बताते नहीं थे, लेकिन ऊपरी तौर पे कभी कोई दरार भी महसूस नहीं हुई। हाँ, दरार तो अब यहाँ है। उनके माँ बाप इन्हें मेरे हवाले कर गए थे। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे संभालूंगा ये सब इस उम्र में। रितु का पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने में अभी 1.5 साल बाकी है। जी उसके बाद तो यही संभालेगी ऑफिस। जी सर। तब तक आप एमडी की हैसियत से काम कीजिए। आपका नया मकान, इंक्रीमेंट, शेयर, ये सब सीईओ के साथ तय करके मुझे बताइए। जी सर। आइए। और एक बात, इसके बाद मैं दोबारा इस ऑफिस में नहीं आऊंगा। सर ये साइन। बुरी यादों से जूझना मेरे बस का नहीं है।
इसके बाद जो भी काम हो वो घर पर भेज दीजिए। सोफी? ये सोफी कौन है? पता नहीं, स्टाफ में से तो कोई नहीं। लास्ट कॉल उसे ही किया है। 6 कॉल्स हुए हैं दिन में। नहीं, हमने कभी नाम नहीं सुना राहुल जी से। लो जी सोफी। बिल्कुल यार, एक जो गाड़ी है ना उसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा इन सब ने मिलकर, क्योंकि ऐसे ही लग रहा था कि भाई कि वो ना धक्का लगा रहे हैं और जाके सब ने मिलकर हेल्प किया उनकी। नहीं ऐसे ही है यार, उधर जो दादी डरी हुई ना पहली रात, तो भाई उसको भूत जैसे बांध कर आए थे और डरा दिया था, लेकिन आगे ये जो हेल्प करते हैं ना वो इनकी भाई उल्टी हो जाती है। यार इनको पहले पूछ लेना चाहिए कि हेल्प चाहिए या नहीं, उनको हेल्प चाहिए। पहले वो जैसे यार एक एम्बुलेंस को रोक के भाई वो उनको पीट दिया बेचारों को, अब ये दादाजी की गाड़ी है वो खाई में इन्होंने गिरा दी, सारे काम ये उल्टे ही कर रहे हैं। भाई वो कोशिश तो करते हैं कि लड़की की किसी तरीके से हेल्प की जाए और उन लड़की से बातचीत हो, लेकिन वो बेचारे कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे हर दफ़ा जो काम उलट हो जाता है और उसके बाद वो कल्टी भी बड़ी जल्दी मारते हैं। लेकिन भाई लड़की तो इधर आई है अपने भाई को ढूंढने, लेकिन भाई वो तो एक बहुत अमीर ख़ानदान की है लड़की है और भाई उनके दादाजी आप आपस में आए तो हैं, लेकिन वो असल अपने भाई की भाई तलाश में इधर आई हुई है। इस तरह भाई जो अपना बोल रहा था ना कि मुझे दादी पटाने का बहुत तजर्बा आ गया, उसको भाई दादी ने अच्छी उसके साथ जो है ना किया है, वो उसके ऊपर मिर्चें फेंक दी हैं और वो तो भाई एक वो अपना हथियार लेकर उसका गला ही काटने दादी 2-3 दफ़ा उसने कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से वो बच गया। लेकिन वो जो इधर उन्होंने गाड़ी का भाई ये देखो वो एक भला करना चाहते हैं लेकिन वो बुरा जाता है गया। नहीं ऐसे क्या, लेकिन भाई वो बेसिक आपने जो है ना वो लड़की अपने भाई राहुल के पीछे आई हुई है, जो मतलब उसके साथ जो भी एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन वो बाहर से भाई एक नंबर मिला तो है, आप देखो उससे रब्ता करते हैं या आगे क्या हाल निकलता है। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।